फाइनली अब वो समय आ गया जब इनके आगे दो लोग खैमनई और पेजेस के अपनी चुप्पी तोड़ दिया जाए। तब दुनिया भर के लोगों ने इनके सामने पैसा क्रिएट कर दिया था किस बात पर, जब आपके यहाँ नेतन्याहू के द्वारा हिजबुल्लाह हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और जब आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आपने अपने हाथों पर चूड़ियाँ पहन रखी है। तो ऐसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब आपके यहाँ के राष्ट्रपति मारे गए तो आपने उसे टेक्निकल मिस्टेक बता दिया, और जब आपके ही द्वारा एक आतंकी समूह के लीडर बनाए गए यानी कि हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह को बनाया गया और जब नसरुल्लाह को मार दिया जाता है इसराइल के द्वारा, तो ऐसे में आप इसराइल के ऊपर क्यों नहीं बोले। बड़ा सवाल जब बनता है जब अमेरिका कह देता है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ईरान के खिलाफ है, और अगर किसी तरह का कोई भी आपको बदले की कार्रवाई करनी है ईरान के ऊपर तो हम आपके साथ मिलेंगे। बड़ा सवाल तो जब बनता है जब अपोजिशन में बैठी हुई नफ्तली बेनेट ये कह देते हैं कि हमें 80 साल बाद मौका मिला है ईरान के ऊपर हमला करने का, ऐसे में उनको किसी भी तरह का कोई भी मौका नहीं देंगे। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी अटॉर्नी ग्यूटेरस जो कि मल्टीपल टाइम कहते हुए पाए गए कि मिडल ईस्ट में शांति बनाए रखो, ऐसे में जब ईरान के द्वारा इसराइल के ऊपर हमला करा दिया जाता है 180 गोले दाग दिए जाते हैं जो कि ईरान के इस्फहान से निकल करके इराक से होकर के वो वेस्ट बैंक और वेस्ट बैंक से जॉर्डन के बाद इसराइल के ऊपर पहुंचा। यानी कुछ ऐसे मिसाइल जो कि इस्फहान से छोड़े गए वो भी वेस्ट बैंक से होकर के इसराइल के ऊपर पहुंचे गए। तो ऐसे में इनकी सोवरेनिटी के क्या यूनाइटेड नेशन ऐसे में क्या बोलेगा, क्योंकि ये एक सवाल ईरान के ही द्वारा पूछा जा रहा है। यानी कि ये हमला कुछ इस तरह जिस समय हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर 8 गोले दाग देता है, बदले की कार्रवाई में इसराइल हिजबुल्लाह को साफ कर देता है। सेम ऐसे ही ईरान ने अगर इसराइल के ऊपर 180 गोले दागे तो बदले की कार्रवाई में उसका क्या होने वाला है वो आने वाले समय बताएगा। फिलहाल अभी IDF का जो टीम लीडर है उसने साफ साफ धमकाते हुए बयान कह दिया ईरान को कि अब हम तुम्हारे पर बदले की कार्रवाई कभी भी कर सकते हैं, तैयार रहना। यानी कि वेनेवर कभी भी वेयर कहीं भी हुएवर कैसे भी तुम्हारे पर यह हमला हो सकता है, इसके लिए तैयार रहना। अगर अमेरिका इनके साथ है तो ये एक बहुत बड़ा डिफेंस चैलेंजेस रहेगा। और ऐसे में नेतन्याहू को बड़ा बयान ये कह देना इनके यहाँ के राजनेताओं के खिलाफ कि आप यहाँ के जो राजनेता है आपका यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी हालत में अपनी जान बचा करके शेल्टर में चले आओ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग हम लोग ऐसे जर्सी और पर्शियन मिल करके दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे में अपनी जान बचाओ। बाद में यही बयान देने के बाद शुरुआत होती है एक बहुत बड़ा